बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 उसमें पाठ नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ और इसके लेखक हैं कामता नाथ। तो उसके बारे में आपको मैं समझा रही हूँ। आज मैं ये पाठ आपको सारा समझाऊंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने लेखक का परिचय और कुछ शब्दों के अर्थ जो इस पाठ में आए थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो आप बच्चों ने वो वीडियो देख ली होगी, और यदि नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी देखें और फिर उसके बाद ये भी। अब इस पाठ में जो सबसे पहले मेन जो कैरेक्टर है वो है बदलू। ठीक है, इसमें लेखक बताते हैं कि जब वो छोटे थे, अब सब बच्चे जो है ना छोटे पढ़ाई करने के बाद छुट्टियां हुई नहीं कि नानी के घर चले गए, तो लेखक भी जैसे ही छुट्टियां होती थी अपने मामा के गांव चले जाते थे। वहां पर जाते तो वहां बदलू नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसने लेखक को बहुत प्रभावित किया था। उस गांव में जो बदलू लेखक को सबसे अच्छा व्यक्ति लगता था। अब बदलू वहां पर जब गांव में जाते थे लेखक, वैसे तो बदलू के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम मामा के गांव में गए हैं तो वहां के जो लोग हैं उनको हम मामा कह के बुलाते हैं। दादी के गांव में जाते हैं तो वहां जो लोग हैं हम उनको चाचा कह के बुलाते हैं। तो इस तरह से होता है ना। तो अब लेखक जो है वैसे तो वो बदलू को मामा ही कह करके बुलाते, लेकिन वो मामा की बजाय काका कह करके बुलाते थे। अब काका कह करके क्यों बुलाते थे? क्योंकि उस गांव के जो बच्चे थे, जो लेखक के जितने भी दोस्त मित्र थे, वो सब बदलू को काका कह करके बुलाते थे, इसलिए लेखक भी उनके साथ ही काका कह करके बुलाने लगे थे। अब जब बदलू के घर में जाते थे लेखक, तो बदलू वहां पर, बदलू का घर जो था एक तो ऊंचाई पर बना हुआ था, एक बहुत खुला आंगन था। आंगन में जो है पेड़, नीम का पेड़ था, आम का पेड़ था। नीम के पेड़ के नीचे एक भट्टी लगाई हुई थी। भट्टी में हमेशा आग जलती रहती थी। अब भट्टी में आग क्यों जलाते थे? क्योंकि लाख जो पदार्थ है ना उसको पिघलाने के लिए गर्म करना पड़ता है। तो भट्टी में आग जला के इसमें वो लाख को गर्म करके पिघलाते थे। पिघलाने के बाद उस लाख की वो पतली पतली ऐसे करके वो एक लड़ी सी बनाते थे। उसके बाद उसे गोलाई का आकार देकर ये बेलन नुमा जो चीज है उस पे क्या करते थे, चूड़ी को ऐसे रख देते हैं और वो पूरी जो है बराबर बराबर सेम ऐसे अच्छी सी हो जाती है। जिस नाप का करना हो, इसमें क्या होता है नंबर लगे होते हैं भी किस चूड़ी को किस नाप का बनाना है, और उसमें वो ऐसे डाल देते थे तो वो उस नाप की वो चूड़ी बन जाती थी और वो चूड़ी बड़ी सुंदर और गोल हो जाती थी। तो इस तरह से ये सारा काम वो बदलू करते रहते थे। लेखक वहां पे जाते तो उनके पास जाकर के, बदलू के पास जाकर के बैठ जाते थे और उन्हें ऐसे काम करते हुए देखते रहते थे। अब लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर जाने के बाद जो बदलू था वो लेखक को ऐसे रंग बिरंगी लाख की गोल गोल गोलियां बना करके देते थे। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहीं से कुछ ऐसी चीजें मिल जाए ना खेलने के लिए, तो उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं और उसके पास जाकर ही बैठे रहते हैं। तो लेखक को भी लाख की गोलियां मिलती थी, इसलिए वो बदलू के पास जाकर के बैठे रहते थे और उससे देखते रहते थे कि ये काम कैसे करते हैं। और बदलू भी लेखक जब आ जाते थे अपने गांव से, मामा के गांव में पहुंचते थे तो बदलू के पास पहुंचते तो बहुत खुश होता था। उनके साथ बातें भी करता, बातें करते हुए काम भी करता रहता था। और साथ में उसके घर में जो आम का पेड़ था उसमें से आम तोड़ के उसे खिलाता था। गाय भी पाल रखी थी तो गाय के दूध से मलाई निकाल करके वो भी लेखक को खिलाता था। तो जब बच्चों को तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, जो उनसे प्यार करे, उन्हें खाने पीने के लिए सामान दे, उन्हें खेलने के लिए चीजें दे, तो वो तो बच्चे जो उस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए अब लेखक भी जो है उनसे बहुत प्यार करता था। और साथ ही बदलू चारपाई पर बैठे हुए पास में हुक्का रखा रहता था और हुक्का पीता रहता था। और इसका कांच की चूड़ियों की बजाय ये लाख की चूड़ियां बनाता था। और लाख की चूड़ियां बनाना, अब ये देखो लाख की चूड़ियां बनाई हुई हैं, इसके ऊपर हम स्टोन लगा दें, मोती लगा दें, कुछ भी लगा दें, ये बड़ी सुंदर बन जाती हैं।
लाख की चूड़ियां बनाना बदलू का पैतृक पेशा था, यानी ये पेशा उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनके पिता दादा परदादा सब यही काम करते थे। इसलिए बदलू भी जो है लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था। बदलू बहुत सीधा साधा व्यक्ति था, मतलब ये जब चूड़ियां बनाता था तो चूड़ियां बेचता था तो पैसे से नहीं बेचता था। चूड़ियां कुछ सामान के बदले सामान देना जो होता है, वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु खरीदना, वस्तु ही देना वस्तु ही खरीदना। तो लोग क्या करते थे, कोई अनाज दे जाता था, कोई चावल दे देता, कोई कपड़े दे देता था, कोई पगड़ी दे देता, कोई बेटी के कपड़े दे दिए, तो इस तरह से कोई चीज़ें दे देते थे और इससे चूड़ियाँ ले लेते थे। तब तो बदलू चुपचाप से ऐसे कर लेता था, मतलब जितना सामान उन्होंने दे दिया कोई बात नहीं, जो चीज़ दे दी उसके बदले में वो चूड़ियाँ दे देता था। लेकिन वो सारी कसर कब निकालता था, जब किसी के घर में लड़की की शादी होती थी, तब वो इतनी आसानी से इतने सस्ते में चूड़ियाँ नहीं देता था। तब क्या करता था, लड़की की शादी में चूड़ियों के वो पैसे भी लेता था, कपड़े भी लेता था, साथ में मिठाइयाँ और अनाज वगैरह तब सब कुछ लेता था। और लोग भी बड़े खुश होकर के दे देते थे कि हमारी लड़की की शादी है, और पहले ही कह दिया जाता था कि उसके लिए तुम ये चूड़ियाँ बना देना। अब सुहाग का जोड़ा होता था, इसलिए उसका मूल्य जो है इसकी मर्जी से चलता था। वैसे ये आम लोगों से, जब आम चूड़ियाँ बेचता था तब ये लोगों से कोई मोल भाव या इतना सामान दो, मुझे ये दे दो वो दे दो, ऐसा नहीं करता था। अब गर्मी की छुट्टियों में लेखक जो है मामा के गांव जाते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, लेखक के पिता की ट्रांसफर थोड़ा दूर हो गई थी। उसके बाद लेखक मतलब कई सालों तक अपने मामा के गांव में नहीं गए थे। फिर जब 7-8 सालों के बाद अपने मामा के गांव में गए, तब जो है उस समय तक जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ये गोलियों से खेलने वेलने का काम नहीं करता, फिर ये चाव नहीं रहता में। तो लेखक को भी जब 7-8 सालों के बाद गया, अब उसे गोलियां जो याद भी नहीं रही, बदलू की भी नहीं याद आई, और गोलियों से खेलने का जो शौक था वो भी खत्म हो चुका था। तो वो वहां जाकर के मामा के घर पे बैठा था। तब वहां पर उसने, लेखक ने देखा कि ये जो औरतें हैं सारी कांच की चूड़ियां पहने हुई हैं। पहले तो ये लाख की चूड़ियां पहनती थी, बस ऐसा दिमाग में आया, और कोई बदलू की याद नहीं आई। लेकिन तभी वो मामा की बेटी जो है वो गिर गई, और गिरने के बाद उसके कांच की जो चूड़ियां पहनी थी वो उसके हाथ में चुभ गई, और जिससे खून बहने लगा। तो उस समय उसके मामा या और भी कोई भी घर पर नहीं था। तो ये लेखक जो थे ये घर पे थे, तो उन्होंने उसके जो है मरहम पट्टी वगैरह करी, और उसे तब उन्हें एकदम से ध्यान आया भी ये कांच की चूड़ियों का कितना नुकसान है। और तब लेखक के मन में स्ट्राइक करा कि बदलू जो है हमेशा कांच की चूड़ियों के बारे में कहता था कि कांच की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, लोग आजकल पहनना शुरू कर रहे हैं, कांच की चूड़ियां हाथों में लग जाएं तो कैसे खून बहने लगेगा। तब उसे ये बात याद आने लगी, तो एकदम से उसे बदलू की याद आ गई, और तब वो बदलू के पास गए। तब उन्होंने देखा बदलू जो है घर के आंगन में पेड़ के नीचे चारपाई पर पड़ा है, और बहुत खांस रहा था, उसे बड़ी खांसी हो गई थी। तो लेखक ने वहां जाकर के बदलू का आका बुलाया, और फिर कहा कि आपने मुझे पहचाना। लेकिन बदलू ने उसे पहचाना नहीं था, तो वो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने लगा भी ये कौन हो, किसकी आवाज़ हो। तो लेखक ने बताया कि मैं जनार्दन, पहले जब मैं गांव में आता था तब मैं आपके पास आता था, आप मुझे गोलियां बना करके देते थे, और आप मुझे आम खिलाते थे, और गाय के दूध की मलाई खिलाते थे। तो सारी बातें जब बताई तब बदलू को याद आया, और वो खड़ा हो गया, बड़ा खुश हुआ, बोला कि हे बेटा, तुम इतने समय के बाद आए हो, बहुत टाइम हो गया, तुम तो आए ही नहीं। तब लेखक ने बताया कि मेरे जो पिताजी की ट्रांसफर दूर हो गई है, तो इसलिए मामा के गांव में आना ही नहीं हुआ। तब लेखक ने देखा वहां पे ना तो कोई भट्टी जल रही थी, ना कोई ये चूड़ियां बनाने का कुछ बेलना पड़ा, बेलन का जो मुंगेरियां वगैरह रखी हुई थी वो पड़ी थी, कुछ भी सामान नहीं था जिससे मतलब बदलू चूड़ियां बनाता था। तब लेखक ने पूछा, कैसे काका, आजकल आपका चूड़ियों का धंधे का क्या हाल है। तो उसने कहा कि मैंने ये वाला धंधा बंद कर दिया है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से चूड़ियां बनाता था, लेकिन कोई इसे खरीदता ही नहीं था। लोगों ने तो कांच की चूड़ियां पहननी शुरू कर दी हैं, तो लाख की चूड़ियां कोई खरीदता नहीं है, क्योंकि लाख की चूड़ियां बड़ी महंगी भी होती हैं। कांच की चूड़ियां मशीनों से बनाई जाती हैं, इसलिए सस्ती होती हैं। तो इस मशीनी युग ने मेरे इस धंधे को चौपट कर दिया है, ये बदलू ने लेखक को बताया। तब जो है
फिर लेखक ने पूछा, और काका अब आपके जो है आम वगैरह का जो काम है, आम वगैरह तो अच्छे लग जाते होंगे, बेचते होंगे। बोले कि हाँ, आम वाला काम तो ठीक है। तब उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई कि बेटी आप जो है आम लेकर के आओ, आज हम इसको लल्ला को आम खिलाते हैं। तो उनकी बेटी काफ़ी सारे आम लेकर के आ गई। तो लेखक ने कहा कि नहीं, मैं इतने आम नहीं खाऊंगा, मैंने आम तो बहुत खाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा बेटी से कि 4-5 आम जो है अच्छे अच्छे निकाल करके वो लेखक को आप दे दो, ये घर ले जाएंगे। तब लेखक ने पूछा कि काका आपकी गाय वगैरह दूध वगैरह देती है क्या है? तो उन्होंने बताया कि मैंने गाय भी बेच दी है, क्योंकि गाय को खिलाने के लिए, चारा आदि के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है, क्योंकि काम धंधा तो है नहीं। तो हम तो अब गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं, खुद के खाने के लिए भी हम तो बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं, तो गाय को कैसे खिलाते, इसलिए हमने गाय बेच दी है। तब लेखक ने बताया कि शहरों में जो औरतें हैं वो तो चलो पहनती थी कांच की चूड़ियाँ, लेकिन गांव की औरतों ने कांच की चूड़ियाँ पहननी क्यों शुरू कर दी हैं? वो तो लाख की चूड़ियाँ पहनती थी, अब हमारे शहरों में तो चलो चलती ही हैं। तब काका कहते थे कि गांव की औरतें जो हैं उनकी कलाइयाँ बड़ी कठोर होती हैं, और जो शहरों की औरतें हैं उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, तो वो जो है लाख की चूड़ियों का भार सह नहीं पाती, इसलिए कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। लेकिन हमारे गाँव में तो लाख की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन ये शहरों वाला चलन जो है गाँवों में भी हो जाएगा, और गांव की स्त्रियां भी लाख की चूड़ियाँ पहन करके पहनना छोड़ करके कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर देंगी। अब इस तरह से बदलू के जीवन में बहुत बदलाव आ गया था। बदलू बहुत खांसी भी कर रहे थे, तो लेखक ने सोचा कहीं इन्हें दमा तो नहीं हो गया, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे दमा नहीं है, मुझे थोड़ी खांसी है जो 1.5-2 महीने तक रहती है, फिर अपने आप ठीक हो जाएगी। अब बदलू जो है बहुत कमज़ोर हो चुके थे और अपना काम धंधा नहीं कर पा रहे थे। ये देख करके लेखक जो है थोड़ा परेशान हो गए थे। लेकिन समय के साथ साथ सभी को चलना ही पड़ता है, जिस पर जैसा समय आता है उसे वही स्वीकार करना पड़ता है। अब जो है लेखक चाहते हैं कि ये जो हमारी हस्तकलाएं हैं, लघु उद्योग हैं, ये बंद ना हों, क्योंकि लघु उद्योग करने वाले जो अपना घर पे ही छोटा मोटा धंधा करके अपनी रोजी रोटी कमा लेते थे, और यदि मशीनी युग में ये सब बंद हो गया तो उनका तो घर का गुजारा होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों, लेखक ने ये एक कहानी लिखी है जिसमें वो लघु उद्योगों को ही बढ़ावा देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये जो पुरानी कलाएं, हस्तकलाएं घट रही हैं, ये ना घटे, ऐसे चलती रहें, तो सब लोगों का इसमें योगदान जरूरी है। अब जैसे बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था, लाख की चूड़ियाँ लोगों ने जब पहननी छोड़ दी तो वो क्या करेगा? यानी लोगों को उनसे सामान भी खरीदना चाहिए। आजकल तो ऐसा भी है कि यदि कोई बुजुर्ग बेचारा कुछ काम करके बेच रहा है तो उससे सामान चाहे ना भी जरूरत हो तो भी थोड़ा बहुत खरीद लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि पैसे वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब व्यक्ति का एक टाइम का भोजन बन जाएगा। तो बच्चों, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इन हस्तकलाओं को बढ़ावा देना है, ये लेखक चाहते थे और यही उन्होंने इस पाठ में बताया है। तो बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसके पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।